हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का मेनी इंडियंस वर वेटिंग दैट व्हेन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली गोइंग टू एक्ट ऑन मैरीटाइम, बिकॉज आज जब भारत एक विकसित भारत के जर्नी की तरफ बढ़ रहा है और उस विकसित भारत में एक्सटर्नल ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, वो चाहे एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस्ड कि हमारे शिप्स उन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हैं ही नहीं। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कंपनीज जो भारत के बाहर हैं, उनके शिप्स को यूज करके भारत अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को कंटिन्यू करता है। लेकिन आज जब सैंक्शंस अपने पीक पर है, आज जब कंट्रीज जो हैं वो कब किसका साथ दे दे, नो वन नोज। और इसीलिए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक आत्मनिर्भर मैरीटाइम सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में ऑलरेडी भारत सरकार ने अगस्त के महीने में एक ऑफिशियल प्लान जो है वो लॉन्च करने का काम किया था, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ का एक शिप बिल्डिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये प्लान लॉन्च करने की बात हुई थी, जहां पे भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें था शिप बिल्डिंग, कि भारत अब अपने खुद के शिप्स को बनाएगा जिससे हम अपने एक्सटर्नल ट्रेड को कर सके। लेकिन ये रिपोर्ट अगस्त में आया था, उसके बाद इसके बारे में बातचीत ही चल रही थी कि अब फाइनली एक खबर आई है दैट नाउ ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को नोटिफाई किया है। और ये स्कीम की जो टोटल बजट आउटले तैयार किया गया है, इट्स अ मैसिव अराउंड 45,000 करोड़। और इससे भारत की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है उसमें एक एक्सपोनेंशियल लीप देखने को मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसने ऑफिशियली अब गाइडलाइंस को नोटिफाई किया है, जिसके अंदर 2 मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किए गए हैं, जिसकी टोटल जो कॉस्ट है इट्स गोइंग टू बी अराउंड 45,000 करोड़। ये जो 2 स्कीम्स हैं, इसमें पहला है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो अराउंड 25,000 करोड़ का है, एंड द सेकेंड वन इज शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम विच इज अनदर फॉर अराउंड 20,000 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली अब नोटिफाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब भारत का भी इस टॉप 10 शिपिंग कंटेनर कंपनीज में एक जगह बन सकता है। आप देख सकते हैं इन टॉप 10 शिपिंग कंटेनर कंपनीज में एक भी कंपनी भारत की नहीं है, जो एक बहुत बड़ा डिलेमा है भारत के लिए। और हमारा जो वेस्टर्न कंपनीज के शिप के ऊपर डिपेंडेंस था वो इस पर्टिकुलर स्कीम से आने वाले समय में खत्म होगा। ऑब्वियसली ये एक डेयरिंग स्टेप है, इसमें काफी समय लगेगा, बट एट द एंड इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इस तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आई है। हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला मेजर स्कीम है फ्रेंड्स, वो है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंदर जितने भी ऐसे कंपनीज हैं जो शिप बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ऑन पर वेसल बेसिस। मतलब वो जितने वेसल्स को बनाएंगे उन पे ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप 100 वेसल बनाते हैं तो 100 वेसल पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, और हर एक वेसल का जो कॉस्ट होगा उस पे 15 से 25% का जो सब्सिडी है एक तरीके से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव। और ये 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेसल बना रहे हैं, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, नॉर्मल एंड स्पेशलाइज्ड वेसल। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेसल यू विल बी एलिजिबल फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। और दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा, विच विल बी अंडर द शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। यहां पे जहां पर आपको शिप्स के ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा, यहां पे शिप को बनाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च
खर्च आएगा उसमें एक सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब ये आपको वेसल्स पे दिया जाएगा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप उन शिप्स को बना सकते हैं, जिसको हम कैपिटल सपोर्ट भी कहते हैं। और इसमें जितने भी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कॉमन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उस पे फ्रेंड्स एक हिस्टोरिक 100% कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन विल बी गिवन बाय द सेंटर एंड 50% विल बी गिवन बाय द स्टेट। फ्रेंड्स ये तो सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा है, बिकॉज सेमीकंडक्टर में लगभग आप देखेंगे 75% का कैपिटल सपोर्ट दिया जाता है। इसमें तो कॉमन मैरीटाइम एंड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100% का असिस्टेंस दिया जाएगा। जो ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स हैं जो कंप्लीटली स्क्रैच से बनाए जाएंगे, लेकिन जो शिपयार्ड्स ऑलरेडी भारत में हैं उनको अगर और एक्सपैंड करना है जिसके थ्रू वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपने शिपयार्ड्स में इंक्लूड कर सके, तो उसमें जितनी खर्च आएगी उसका 25% कैपिटल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स यही दो स्कीम ही नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पहला एक वन बॉडी बनाया गया है जो ये पूरे स्कीम को ऑपरेट करेगा। जैसे सेमीकॉन इंडिया जो भारत का सेमीकंडक्टर का स्कीम है उसको ऑपरेट करने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन करके एक ओवरआर्चिंग बॉडी बनाया गया है। सिमिलरली यहां पर एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन एक सिंगल बॉडी बनाया जाएगा। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जितने भी शिप ओनर्स हैं वो अगर अपने एग्जिस्टिंग शिप को स्क्रैपयार्ड पे जाकर डंप करते हैं तो उस स्क्रैप वैल्यू का 40% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस शिप ओनर को देगी। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि जो गाड़ी 15 साल से पुरानी हो जाती है, अगर उसको आपको स्क्रैप यार्ड देंगे तो उससे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जो आप यूज कर सकते हैं नए शिप्स को नए गाड़ी को खरीदने के समय। वैसे ही कुछ यहां भी किया गया है, इफ यू जंक योर एग्जिस्टिंग शिप्स इन द स्क्रैप यार्ड 40% स्क्रैप वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, जिससे एक जो पुराने शिप्स हैं उनका वैल्यू यूज करके नए शिप्स को बनाया जाए और इससे शिप का जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनाया जाएगा जो एक तरीके से R&D का इनकी बॉडी होगी जो रिसर्च, डिजाइन, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में काम करेगी। और जितने भी ऐसे शिपयार्ड्स हैं वो जितना भी पैसा अपना खर्च कर रहे हैं उस पर वो इंश्योरेंस भी ले सकते हैं जिसको कहा जा रहा है क्रेडिट रिस्क कवरेज। मतलब फ्रेंड्स हर एक उन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल स्कीम के अंदर फायदा पहुंचाने का काम किया है, जिससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स इन चारों स्कीम्स की वजह से, इन दोनों स्कीम्स की वजह से जो आपका शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है और शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है एंड बाकी ये जो है, इसकी वजह से भारत आने वाले समय में एक बड़ा हिस्टोरिक लीप ले सकता है टुवर्ड्स बिकमिंग अ मैरीटाइम सुपर पावर। फ्रेंड्स ये स्कीम के अलावा कुछ दिन पहले एक और बात चल रही थी जो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट भी किया था कि भारत जो है वो अपने क्रूड ऑयल कैरियर्स को भी अब एक्वायर करने जा रहा है। लगभग 112 क्रूड ऑयल कैरियर्स जो कंप्लीटली इंडिजिनस डोमेस्टिकली बनाए जाएंगे। इससे भारत का जो एक सैंक्शंस का डर रहता है हमेशा वो भी खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स मैरीटाइम में ये साल काफी खास रहा। इस स्कीम के अलावा आपको पता है दिस ईयर वी हैव आल्सो गॉट इंडियाज फर्स्ट ट्रांस शिपमेंट पोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर चीज बताता है कि आज भारत जो है वो एक स्ट्रेटेजिक लीप ले रहा है, एक डेयरिंग स्टेप ले रहा है, एक नया रीअवेकनिंग हो रहा है। बिकॉज भूलिएगा मत भारत हमेशा से एक मैरीटाइम सुपर पावर रहा था। आप चोलाज एम्पायर के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन कॉन्स्टेंटली कोलोनियलिज्म और बाकी एक हिस्टोरिकल स्टैग्नेशन की वजह से भारत इस मैरीटाइम स्पेस में बहुत पीछे छूट गया। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन अ क्लैरियन call for Atmanirbhar Bharat, it's not only about making a toys, but it's also about making historic grand projects जिसमें आप शिप बिल्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अब भारत जो है वो जल्द सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की लॉ इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया जिसमें ये कहा गया आज भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन चुका है थैंक्स टू इंडियाज सुपर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट जो अब 30,000 करोड़ को भी सरपास करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स डिफेंस, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, ऑयल टैंकर्स, ये सब बताता है दैट आज भारत उन तमाम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने आत्मनिर्भरता को जल्द से जल्द इंश्योर करना चाहता है। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।